नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, एनटीपीसी रेलवे को जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें कुछ टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपके लिए 50 एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आया हूं। कौन सी एप्लीकेशन किससे संबंधित है, ये 50 क्वेश्चंस हैं। ये सीरीज 3 पार्ट में खत्म होगी। 51 से 100 के क्वेश्चंस कल और देन आपके लिए नेक्स्ट डे मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें। ये सीरीज मैं आपके लिए पर डे प्रोवाइड कर दूंगा। 3 दिन में सारी सीरीज खत्म हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज की सबसे पहले क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ई ज्ञान मित्र ऐप कौन सी, ये किससे संबंधित है? तो ई ज्ञान मित्र ऐप जो है केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली के द्वारा लॉन्च की गई एप्लीकेशन है और ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरित पथ मोबाइल एप्लीकेशन कौन सी है? तो हरित पथ मोबाइल एप्लीकेशन जो है केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री ने लॉन्च की है और सड़क निर्माण में हरित तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु ये एप्लीकेशन जो है यूज की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम सफर मोबाइल एप्लीकेशन, हम सफर मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च की है? श्रम मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों, अस्पतालों, होटलों आदि के दरवाजों पर ईंधन डीजल डिलीवरी करना इस एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य है। इस एप्लीकेशन के थ्रू आप डीजल जो है अपने घर पर ही, इस जगह पर अगर आप हैं तो आप मंगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड केयर ऐप, कोविड केयर ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? तो अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च की है। कोविड-19 से बचने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए एप्लीकेशन अरुणाचल प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवच मोबाइल एप्लीकेशन, कवच मोबाइल एप्लीकेशन छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च हुई है। कोरोना से संबंधित शासकीय परामर्श, आदेश, जानकारियों को तत्काल आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए कवच मोबाइल एप्लीकेशन जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा विकसित किया गया है। मनी ऐप क्या है? तो मनी ऐप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप की हुई ऐप है। भारतीय बैंक नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने के लिए दृष्टिबाधित व्यक्ति जो हैं उनके लिए ये एप्लीकेशन मदद करेगा नोटों की पहचान करने के लिए। मनी एप्लीकेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एप्लीकेशन है। रोशनी एप्लीकेशन क्या है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ के द्वारा ये एप्लीकेशन डेवलप हुई है और दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोटों की पहचान करने के लिए ये एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलो ऐप क्या है? तो बोलो ऐप गूगल ने डेवलप की है। प्राथमिक स्तर के छात्रों के हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ने के कौशल में सुधार करने हेतु ये एप्लीकेशन इनकी मदद करेगी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षावाणी एप्लीकेशन क्या है? तो शिक्षावाणी एप्लीकेशन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा लॉन्च हुई है। महत्वपूर्ण सूचनाओं के प्रसार हेतु ये एप्लीकेशन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा लॉन्च हुई है। मेघदूत एप्लीकेशन क्या है? तो मेघदूत एप्लीकेशन जो है पृथ्वी विज्ञान और कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च हुआ है। स्थानीय भाषाओं में किसानों को स्थान, फसल और पशुधन, विशिष्ट मौसम आधारित कृषि सलाह आदि प्रदान करने के लिए पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय, कृषि मंत्रालय के द्वारा ये मेघदूत ऐप जो है डेवलप किया गया है। एम हरियाली एप्लीकेशन क्या है? तो एम हरियाली एप्लीकेशन जो है केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा डेवलप हुई है। वृक्षारोपण और हरित क्षेत्रों में वृद्धि के लिए ये एम हरियाली एप्लीकेशन डेवलप की गई है। स्वच्छ ग्राम दर्पण ऐप क्या है? तो स्वच्छ ग्राम दर्पण ऐप जो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च हुई है। गाँव में ठोस कचरे के प्रबंधन हेतु स्वच्छ ग्राम दर्पण ऐप जो है बनाई गई है। जो भी कचरा है उसका सही तरीके से समाधान हो सके उसके लिए एप्लीकेशन बनाई गई है। एम आरोग्य ऐप क्या है? तो एम आरोग्य ऐप केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा लॉन्च हुई है और बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने हेतु ये एप्लीकेशन जो है डेवलप की गई है। सतर्क एप्लीकेशन क्या है? तो सतर्क एप्लीकेशन ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान के द्वारा लॉन्च हुई है। लू, बिजली गिरना, सूखा, सुनामी आदि आपदाओं की चेतावनी देने के लिए ये सतर्क एप्लीकेशन ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा, ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन के द्वारा लॉन्च हुई है। जन औषधि सुगम एप्लीकेशन क्या है? तो जन औषधि सुगम एप्लीकेशन केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा लॉन्च हुई है। जन औषधि केंद्र का पता डिजिटल माध्यम से करने के लिए जन औषधि सुगम एप्लीकेशन जो है डेवलप की गई है। न्याय बंधु एप्लीकेशन क्या है? न्याय बंधु एप्लीकेशन केंद्रीय न्याय एवं विधि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च हुई है और न्याय तक पहुंचने के लिए प्रौद्योगिकी के माध्यम से आम आदमी को सशक्त बनाना इस एप्लीकेशन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सहयात्री एप्लीकेशन क्या है? तो सहयात्री एप्लीकेशन भारतीय रेल के द्वारा डेवलप हुई है। रेलवे में होने वाली परेशानियों के बारे में अपनी शिकायत दर्ज करने हेतु सहयात्री एप्लीकेशन भारतीय रेलवे के द्वारा डेवलप की गई है।
कृषि किसान एप्लीकेशन क्या है? तो केंद्र सरकार के द्वारा यह एप्लीकेशन लॉन्च हुई है। किसानों तक उच्च मूल्य और तकनीक कृषि उपकरणों की आसान पहुंच के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कृषि किसान ऐप लॉन्च की गई है। खेलो इंडिया एप्लीकेशन क्या है? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसे लॉन्च किया है। आम जनता के बीच फिटनेस संस्कृति विकसित करना और युवाओं को उनके खेल के सपनों को साकार करने में मदद करने के लिए खेलो इंडिया एप्लीकेशन जो है लॉन्च हुई है। उमंग ऐप क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के द्वारा यह एप्लीकेशन लॉन्च हुई है। सभी भारतीय नागरिकों को केंद्र से लेकर स्थानीय सरकारी निकायों और अन्य नागरिक केंद्रीय सेवाओं का उपयोग करने के लिए एक ही मंच प्रदान करता है। मतलब इस एक एप्लीकेशन पर आप ये सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। उमंग ऐप इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के द्वारा में इन सब के द्वारा मिलकर जो है डेवलप की गई है। ई धरती ऐप क्या है? तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा ई धरती एप्लीकेशन विकसित हुई है, डेवलप की गई है। नई ऑनलाइन प्रणाली जहां सभी 3 मॉड्यूल रूपांतरण, प्रतिस्थापन और संपत्तियों से संबंधित उत्परिवर्तन ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। ई धरती एप्लीकेशन आपके लिए इसमें मदद करेगी। ई पाठशाला क्या है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा यह डेवलप की गई एप्लीकेशन है। यह सभी कक्षाओं के लिए डिजिटल पाठ्य पुस्तक और ग्रेडेड शिक्षण सामग्री प्रदान करती है। ई पाठशाला एप्लीकेशन। गरुड़ ऐप क्या है? तो बिहार सरकार के द्वारा यह एप्लीकेशन विकसित की गई है। कोरोना मरीजों की मॉनिटरिंग हेतु गरुड़ एप्लीकेशन बिहार सरकार के द्वारा डेवलप की गई है। संजीवन ऐप क्या है? तो संजीवन ऐप बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च हुई है और इस ऐप के जरिए कोविड-19 से संबंधित जानकारियां जो है मिल सकेंगी। कोरोना सहायता ऐप, तो कोरोना सहायता ऐप भी बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च हुई है। राज्य के बाहर रह रहे प्रवासियों को प्रतिमाह 1000 रुपये प्रदान करते हैं इस एप्लीकेशन के माध्यम से। इंद्र वज्र ऐप क्या है? तो बिहार सरकार के द्वारा यह एप्लीकेशन लॉन्च हुई है। आकाश में बिजली गिरने से 20 मिनट पूर्व उसकी जानकारी दे देगा ये इंद्र वज्र ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघ संदेश ऐप क्या है? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा यह एप्लीकेशन विकसित हुई है। इस ऐप को मौसम, वर्षा, बाढ़ के बारे में सही समय पर जानकारी प्राप्त करने हेतु लॉन्च किया गया है। आपका मित्र किस सरकार की योजना है या एप्लीकेशन है? तो आपका मित्र एप्लीकेशन जो है हरियाणा सरकार की एप्लीकेशन है। इसके तहत छात्र प्रवेश एवं छात्रवृत्ति संबंधी जानकारियां जो हैं हासिल कर सकेंगे। प्रवासी राहत मित्र ऐप क्या है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रवासी राहत मित्र ऐप डेवलप की गई है। प्रवासी श्रमिकों को रोजगार तथा विभिन्न योजनाओं में लाभ दिलाने के लिए यह एप्लीकेशन डेवलप की गई है। आयुष कवच ऐप क्या है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह एप्लीकेशन डेवलप की गई है। नागरिकों को कुछ अवयव और औषधीय गुणों के बारे में जानकारी प्रदान करना ताकि स्वास्थ्य उपचार में सहायता मिल सके, उसके लिए आयुष कवच एप्लीकेशन काम करता है। योधावु मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा डेवलप हुई है? केरल सरकार के द्वारा डेवलप हुई है। नशीली दवाओं के वितरण पर रोक लगाना योधावु मोबाइल एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य है। निगाह एप्लीकेशन, तो निगाह एप्लीकेशन जो है निगाह एप्लीकेशन जो है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा डेवलप हुई है। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए ये एप्लीकेशन जो है डेवलप की गई है। शिशु सुरक्षा मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा? तो असम सरकार के द्वारा डेवलप हुई है। नागरिकों में नई पीढ़ी की सुरक्षा के लिए नैतिक जिम्मेदारी को सशक्त बनाने के लिए शिशु सुरक्षा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप हुई है। मधु ऐप क्या है? तो मधु ऐप उड़ीसा सरकार के द्वारा डेवलप की हुई एप्लीकेशन है। स्कूली छात्रों के लिए स्मार्ट लर्निंग एप्लीकेशन है। इस ऐप के द्वारा छात्र वीडियो तथा ट्यूटोरियल के माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे। आत्मनिर्भर भारत ऐप क्या है? तो केंद्रीय सरकार के द्वारा यह एप्लीकेशन डेवलप हुई है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण हेतु इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इसके तहत उन तकनीकों और स्टार्टअप्स का पता लगाना है जो विश्व स्तरीय ऐप बनाने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई ब्लड सर्विसेज ऐप। ई ब्लड सर्विसेज ऐप जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च हुई है। नागरिकों के लिए सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराना। इस एप्लीकेशन के जरिए शहर में ब्लड बैंक में रक्त को जो है उपलब्धता की जानकारी मिल सकेगी। इस एप्लीकेशन के जरिए जो भी स्थिति में आप जो भी ब्लड ग्रुप चाहते हैं उसकी उपलब्धता के बारे में जानकारी मिल सकेगी। मेरा वतन ऐप, तो मेरा वतन ऐप जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा लॉन्च हुआ है। इसके जरिए कर्मचारी अपने मेरा वेतन ऐप है, माफ करिएगा, मेरा वेतन ऐप, ये एप्लीकेशन जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा लॉन्च हुई है। इस एप्लीकेशन के जरिए कर्मचारी अपने वेतन और अन्य वितरण आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।
आरोग्य सेतु ऐप, इसके बारे में तो आप जानते हैं, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये डेवलप हुआ है। इसके तहत कार्य कर रहे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया है। इसके तहत कोई व्यक्ति कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के 6 फीट के संपर्क में आता है तो यह उस व्यक्ति को सचेत कर देता है। किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन, तो किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन कृषि एवं किसान मंत्रालय के द्वारा लॉन्च हुआ है। किसान तथा व्यापारी फसलों की खरीद बिक्री आसान कर सकेंगे इस एप्लीकेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रज्ञाम एप्लीकेशन, तो प्रज्ञाम एप्लीकेशन जो है झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च हुई है। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के वितरण से जुड़े सभी लोगों को ई पास जारी करना था। कोरोना वॉच एप्लीकेशन, कर्नाटक सरकार के द्वारा यह एप्लीकेशन लॉन्च हुई है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने का उद्देश्य संक्रमित व्यक्तियों की मूवमेंट को ट्रैक करना और कोरोना वायरस के फैलने से पहले ही सावधानी बरतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप्थमित्र एप्लीकेशन कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च हुई है। यह एप्लीकेशन का उद्देश्य कोविड-19 पर चिकित्सा सहायता और परामर्श प्रदान करना है। एन कोविड-19 एप्लीकेशन, तो एन कोविड-19 एप्लीकेशन जो है नागालैंड सरकार के द्वारा लॉन्च हुई है। एन फॉर नागालैंड, यह एप्लीकेशन उपयोगकर्ताओं को कोविड-19 की स्थिति में सुरक्षित रहने की सहायता प्रदान करेगा। एक्सेस कोरोना ऐप, ये दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च हुई है। इस ऐप की वजह से डोर टू डोर कोविड-19 का सर्वे का काफ़ी आसानी से पता चल जाता है। कोविड फार्मा एप्लीकेशन, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा यह एप्लीकेशन लॉन्च हुई है। इस मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से कोरोना वायरस के दौरान राज्य में दवा की दुकानों से खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार आदि की दवा खरीदने वालों पर नजर रखी जाएगी। एग्जिट ऐप जो है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा डेवलप हुई है। यह एक ऐसी एप्लीकेशन है जो देशव्यापी तालाबंदी के दौरान पश्चिम बंगाल में फंसे अन्य राज्यों के लोगों के लिए लॉन्च की गई थी। प्रवासी राहत मित्र ऐप क्या है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह एप्लीकेशन लॉन्च हुई है। कोरोना वायरस के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के बाद दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश लौटे प्रवासी मजदूरों को लाभ देने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। आयुष कवच कोविड एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च हुई है। कोरोना की महामारी के बीच लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इसे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जन आपूर्ति ऐप, तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा यह एप्लीकेशन डेवलप हुई है। कोरोना लॉकडाउन में लोगों के दरवाजों पर किराने का सामान डिलीवरी जन आपूर्ति ऐप के माध्यम से किया जा रहा था उत्तराखंड में। एंड लास्ट क्वेश्चन, टी कोविड-19 एप्लीकेशन, टी फॉर तेलंगाना, जैसे एन फॉर नागालैंड था। एप्लीकेशन जो है उपयोगकर्ताओं को स्वयं की स्वास्थ्य की स्थिति का परीक्षण करने में मदद करेगी। इसकी आगे की सीरीज आपको नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। जानकारी एकदम शेयर करने वाली है तो अपने सभी दोस्तों को अपने ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि ये टॉपिक रेयर है आपको एक साथ मिल जाए। मैं आपको 150 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपके क्वेश्चंस तो सुधरेंगे, साथ ही में आपके दोस्तों के भी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।